गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10। अगर आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट की वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है A3 यानी थर्ड टर्म 15, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी S10 हमें गिवन है 125। हमें फाइंड करना है D कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म A10। हमें ये सब चीजें फाइंड करने को कहा है इसमें। तो देखिए हमें गिवन क्या है, थर्ड टर्म। हमें मालूम है nth टर्म की आइडेंटिटी होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस हिसाब से हमारे पास थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म हमारे पास हो जाएगी A3 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 3 माइनस वन टू डी। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड टर्म हो जाएगी जो कि हमारे पास है 15 यानी a प्लस टू डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15 के। ये हमारे पास आ गया nth टर्म की आइडेंटिटी है कि a प्लस टू डी इक्वल्स टू 15 हो गया, क्योंकि थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस टू डी। ऐसे ही हमारे पास Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की आइडेंटिटी होती है n अपॉन टू। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। हमें सम कितनी टर्म्स का दे रखा है, 10 टर्म्स का, यानी एन की वैल्यू क्या होगी 10। तो एस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, एस 10 इक्वल्स टू हो गया 10 अपॉन टू 2a प्लस एन कितना है 10, 10 माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास इससे आ गया एस 10। एस 10 है कितना 125, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 5 इंटू 2a। इसको पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हमारे पास S10 कितना है 125, ये हो गया 5 2a प्लस 9d। 5 से 125 को डिवाइड कर दूंगा, ये कितना आएगा 125 बाई 5 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये हमारे पास कितने टाइम्स आएगा 25 टाइम्स, यानी 2a प्लस 9d। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 25 आ गया तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 और 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। इन दोनों इक्वेशंस को हम कर लेंगे सॉल्व एलिमिनेट करके। देखिए ये इक्वेशन हमारे पास एलिमिनेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a प्लस टू डी और सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d। हमें क्या करना होता है, अगर एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं तो किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। तो हमारे पास इसमें a का वेरिएबल 1 है और यहाँ पे a का वेरिएबल 2 है, यानी अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारे पास वेरिएबल इक्वल हो जाएंगे। इस इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस 2 4 जा 2 2 जा 4d और 2 15 जा 30। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेकंड हो गई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जिससे a के जो कोफिशिएंट हैं, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 था, उनको हम इक्वल कर सकें जिससे कि a एलिमिनेट ही हो जाए और हमारे पास d की वैल्यू आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो गए, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, 2a में से 2a गया तो 4d माइनस 9d क्या आएगा माइनस का 5d, और यहाँ पे 30 प्लस का और माइनस का 25। तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 5, 30 माइनस 25 5, d इक्वल्स टू क्या हो गया 5 अपॉन माइनस 5 बन जा 5, d इक्वल्स टू हमारे पास आ गया -1। यानी कॉमन डिफरेंस जो हमसे पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1। अब हमें क्या निकालना है a10 यानी 10th टर्म, an nth टर्म की आइडेंटिटी हमें मालूम है क्या होती है, उससे हम a10 निकाल सकते हैं। नाउ a10 क्या हो जाएगी a प्लस
10 माइनस वन, यानी कि 10 माइनस वन कितना होता है 9 इंटू डी। तो ए टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 9d। ए हमारे पास कितना है फर्स्ट टर्म, हम इसी से निकाल लेंगे, अभी हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं मालूम तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं पहले, फिर आगे करते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए हम इसको पुट कर देंगे d इक्वल्स टू माइनस वन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट d इक्वल्स टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब मैं इसको पुट कर दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस टू इंटू माइनस वन इक्वल्स टू 15 a माइनस टू, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, और माइनस का टू उधर प्लस में चला गया, ये माइनस टू इक्वल्स टू 15, माइनस का टू उधर प्लस में चला गया, a इक्वल्स टू क्या आ गया 15 प्लस टू, यानी a इक्वल्स टू 17। फर्स्ट टर्म हमारे पास 17 आ गई, कॉमन डिफरेंस माइनस वन आ गया। पोज करके नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं इसको। हमारे पास फर्स्ट टर्म 17 आ गई, कॉमन डिफरेंस माइनस वन आ गया। अब हमें निकालना क्या है, 10th टर्म निकालनी है। तो अभी जैसे हम कर रहे थे 10th टर्म के लिए हमारे पास an की आइडेंटिटी है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऐसे 10th टर्म निकालूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू डी, a प्लस 9d। ठीक है, तो a हमारे पास कितना 17 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस वन, तो ये हमारे पास हो गया 17 माइनस 9, कितना आएगा 17 माइनस 9 8। यानी हमसे पूछी गई थी 10th टर्म आ गई 8, और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया था वो आ गया माइनस वन। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया खत्म। देखिए अब हमें फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, d इक्वल्स टू 5 s9 सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म 75। हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और 9th टर्म को। तो देखिए हमारे पास गिवन है कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म। तो एस एन की हमारे पास आइडेंटिटी होती है n अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की। तो जैसा कि हमें गिवन है s9, तो इसके लिए आ जाएगी s9 इक्वल्स टू 9 अपॉन टू, 2a प्लस 9 माइनस वन, n की जगह 9 आ जाएगा, इंटू डी इक्वल्स टू 75 हमें गिवन है। तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पे s9 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 9 अपॉन टू, 2a प्लस 9 माइनस वन 8 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमें कितना गिवन है 5 इक्वल्स टू 75। 9 अपॉन टू, 2a प्लस 8 5 जा 40 इक्वल्स टू 75। यहाँ पे 2a और 40 दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल देंगे बाहर, जिससे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 9 इंटू 2, इनमें से कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया हमारे पास a प्लस 20 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया इक्वल्स टू 75। अब 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 9 इंटू ए 9a, 9 टू जा 18, ये हो गया 180 इक्वल्स टू 75। तो हमारे पास 9a इक्वल्स टू क्या हो गया 9a इक्वल्स टू 180, यहाँ प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 75 माइनस 180, जो कि हमारे पास आ गया 9a इज इक्वल्स टू माइनस का 105। तो हमारे पास a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो गया माइनस 105 बाई 9। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है हमारे पास 105, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 35 बाई 3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है a9, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है। अब हमें निकालनी है 9th टर्म। तो nth टर्म के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस हिसाब से मैं 9th टर्म निकाल सकता हूँ। 9th टर्म के लिए क्या हो जाएगी a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। तो जो हमारे पास a की वैल्यू क्या है माइनस 35 बाई 3 प्लस 9 माइनस वन 8 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है 5। तो ये हमारे पास हो गई माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 5 जा 40, और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। एलसीएम क्या आ गया 3 एलसीएम आ गया, 3 से 3 1 टाइम गया, ये माइनस 35 और 3 4 जा 12, ये हमारे पास आ गया 120।
और 120 माइनस 35 हमारे पास क्या होगा 85, तो ये हमारे पास हो गया 85/3। तो हमारे पास आ गई फर्स्ट टर्म जो हमसे पूछी थी वो -35, और हमसे जो पूछी थी 9th टर्म वो आ गई 85/3। यहाँ हमारे पास हो गया 5th पार्ट कंप्लीट। देखिए अब हमें 6th पार्ट में क्या गिवन है, a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, यानी फर्स्ट टर्म हमें 2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 8 दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स 90 दे रखा है। फाइंड करनी है n की वैल्यू और an, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस AP में और nth टर्म क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास Sn की आइडेंटिटी होती है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारे पास Sn की आइडेंटिटी होती है। Sn हमें दे कितनी रखी है 90, तो हमारे पास क्या होगी Sn n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n/2 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 8 इज इक्वल्स टू है कितना Sn 90 के इक्वल हमें गिवन है। तो ये हमारे पास हो जाएगा n/2 2 2 जा 4 प्लस 8 इंटू n 8n -1 इंटू 8 -8 इक्वल्स टू किसके 90 के। n/2 4 और -8, माइनस का 8 और प्लस का 4, तो हमारे पास बचेगा क्या माइनस का 4, तो ये हो गया 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 90। यह 2 डिनोमिनेटर में, तो 2 अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास क्या होगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे n इंटू 2, अंदर से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2 से 8 को डिवाइड करूंगा 4n हो गया, और 2 से जब 4 को डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 2, तो ये हमारे पास माइनस का 2 हो गया इक्वल्स टू किसके 90। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब n का मल्टीप्लाई 4n के साथ क्या हो जाएगा 4n², n का मल्टीप्लाई -2 के साथ -2n इक्वल्स टू 90। 90 को हम इधर ले आए, या फिर यहां से पहले 2 कॉमन ले लेते हैं उसमें डिवाइड देते हैं, कैसे भी कर लो, बाद में 2 कॉमन निकाल लो या पहले निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमने 2 कॉमन लिया तो ये हमारे पास हो गया 2n² माइनस n इक्वल्स टू 90। 2 से 90 हो जाएगा डिवाइड, 2 से जब 90 डिवाइड होगा तो बचेगा क्या 45, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n² माइनस n इज इक्वल्स टू 45। अब प्लस का 45 है इधर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। हमें निकालनी क्या है n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 1 क्या गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको अगर हम सॉल्व कर लें, जैसे हम x की वैल्यू निकालते थे 4th चैप्टर में बहुत सॉल्व किए हैं, x की वैल्यू निकालते थे, ऐसी n की वैल्यू निकाल लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, तो हमें मालूम पड़ जाएगा क्या वेरिएबल यहाँ n है, तो n की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं जो हमने पढ़े हैं 4th चैप्टर में, लेकिन अगर आप चाहो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो कुछ भी लगा लो, मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा माइनस के 45 का मल्टीप्लाई 2 के साथ बचा क्या माइनस का 90 हो गया, ये -45 इंटू 2 -90। -90 के ऐसे फैक्टर जिनको के सॉल्व करने पे क्या है माइनस का 1, क्योंकि n का कोफिशिएंट यहाँ क्या है -1 है, ठीक है। तो हमारे पास 10 और 9, माइनस का 10 और प्लस का 9 क्या देगा हमें -1, तो वो हमारे पास फैक्टर हो गए। ये हमारे पास हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। देखिए -10 और प्लस 9 क्या आएगा माइनस का 1, और -10 इंटू 9 क्या आएगा माइनस का 90, जो कि हमारे पास -45 इंटू 2 करने पर आता। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 2n कॉमन आ गया यहाँ, -10n और 2n² में से 2n कॉमन आया, यहाँ बचा n, और यहाँ क्या बचेगा 2n कॉमन आ गया -10n में से, तो बचेगा क्या हमारे पास -5। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ गया, अंदर रह गया n - 5 इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो फैक्टर मिल गए 2n प्लस 9 और n - 5, दोनों को पुट कर देते हैं 0 के इक्वल। 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 क्या आएगा n इक्वल्स टू -9/2, ये -9 इधर गया 2 डिवाइड में चला गया -9/2, और n - 5 इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगा n इक्वल्स टू 5। देखिए
एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। मैं ऐसे बोल सकता हूँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर मान लो फर्स्ट टर्म माइनस का 8 है, माइनस का 10 है, माइनस का 11 है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, तब भी उसको क्या बोला जाएगा? फर्स्ट टर्म ही बोला जाएगा। या फिर कोई भी, जैसे अगर थर्ड टर्म भी माइनस का 5 है तो उसको थर्ड टर्म बोलेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे माइनस की थर्ड टर्म, माइनस की थर्ड टर्म नहीं बोली जाती। तो ऐसे ही हमारे पास -9/2 एन की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि एन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास है नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल है। तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एन, nth टर्म। nth टर्म की हमारे पास आइडेंटिटी होती है एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम nth टर्म फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास nth टर्म हो क्या गई? a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस n हमने अभी फाइंड किया 5 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 8। तो ये हमारे पास हो गया 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8। 8 4 जा 32। तो हमारे पास ये होगा 2 प्लस 32, जो कि हमारे पास आ गया 34। यानी nth टर्म 34 हो गई। और हमें फाइंड करने को क्या कहा था? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो हो गई 5। तो यहाँ पर हमारे पास 6th पार्ट तक खत्म हो गया। अब आगे के जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे।